13 होना, 13 13 अभी 13 है। ये 13 था। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, दीनी भाइयों बहनों, और ये माह रमज़ान का ख़ुसूसी प्रोग्राम माह सब्र आ गया। इस प्रोग्राम में शरीक होने वाले तमाम साथियों, पिछली नशिस्त में 13 नंबर का फ़ायदा बता रहा था और वो मुकम्मल नहीं हो पाया था। आज उसी के मज़ीद वजाहत करेंगे। कल आपने सुना कि कुफ़ार कितनी तमन्ना करते हैं, अपील कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह उनकी अपील नहीं सुन रहा है और उनको जहन्नम में ज़लील ख़ार करके डाल दिया है और कभी निकाले नहीं जाएंगे। और जुर्म क्या था? अल्लाह के ईमान वाले बंदों, मुसलमानों, नमाजियों पर जुल्म करना, जैसे कि आज बहुत सारे ममालिक में किया जा रहा है। इनका ये जुर्म था। इस जुर्म का तज़किरा हमने किया, आज उसी का हम तकमील करते हैं, क्योंकि इस मौके पर जहन्नम में तो देख लिया कैसे जा रहे हैं, लेकिन सब्र करने वाले कैसे जन्नत में गए, उसका तज़किरा अभी हम आपके सामने करते हैं। बात यहाँ तक पहुँची थी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन जालिमों से कहा कि मेरे कुछ नेक साले ईमान वाले बंदे थे, अपने काम से काम रखते, रोज़ा नमाज हज ज़कात शरीयत की पाबंदी, न तुमसे उनको कुछ न लेना था न देना था, अल्लाह ताला की इबादत करते, अदान देते, मस्जिद में जाते, शरीयत की पाबंदी करते, और तुम्हारे ऊपर खन्नात सवार था, नहीं नहीं इनको हम नहीं रहने देंगे। तो वो बंदे क्या कहते थे? वो तुमसे लड़ तो सकते नहीं थे। अल्लाह फरमाते क्या कहते? रब्बना इन्नना रब्बना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना वरहमना व अंत खैरुर राहिमीन। ये दुआ पढ़ते थे वो बंदे, दुख दर्द हमारी तरफ रुजू करते। अल्लाह उन जहन्नमियों से कहेगा, कुफ़ार और मुश्रिकीन से, जो अल्लाह ताला से अपील करें, अल्लाह एक मरतबा जहन्नम से निकाल ले, अब आइंदा हरकत नहीं करेंगे। अल्लाह ने फरमाया इख्शौ फ़ीहा, बदवक्त इसी के अंदर जलता रहे, आइंदा बात नहीं करना। जहन्नम का दरवाज़ा बंद, अब बात भी नहीं कर सकते जालिम लोग। करते क्या थे? हमारे इन ईमान फत्तख़ज़तुमूहुम सिख़रिया, तुमने हमारे इन बंदों का मजाक उड़ाते थे। अल्लाह अकबर। दीनदारों के मजाक उड़ाने का अंजाम, दीनदारों पर आवाज़ें कसने का अंजाम, अपने आप को दीनदारों को सताने का ये बुरा हश्र। फत्तख़ज़तुमूहुम सिख़रिया, ओ मेरे तौहीद वाले बंदे, मेरे महबूब बंदे ईमान वाले, दुख दर्द में हमको याद करते, तुम उनको सताते, उनको तकलीफ देते। तकलीफ भी दिया जब भी वो अब तुम्हारे जुल्म और ज़्यादती से तंग आकर के ईमान नहीं छोड़ा, इस्लाम नहीं छोड़ा। सब कुछ उन्होंने बर्दाश्त किया, तुम्हारे जुल्म को, तुम्हारे ज़्यादती को, तुम्हारे चुभते हुए जुमले और तुम्हारी तरह तरह की करारदाद जो पास करके मुसलमान बंदों को सताते थे, सब पर इन्होंने सब्र से काम लिया, बर्दाश्त किया, लेकिन तुम्हारे कहने से काफिर नहीं बने, अपने मज़हब को नहीं छोड़ा, डटे थे। इन पर तुमने जुल्म किया,
आज अब उन पर जुल्म का मजा चखो। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि फस्तखज़्तुमूहुम सिखरिया व कुंतुम मिनहुम तज़हकून, तुम इनका मजाक उड़ाते थे, इनको जलील करते थे, इनको ख्वार करते थे, इनको बहुत ज्यादा तुम नीच समझ रहे थे। पावर तुमको मैंने दे दिया तो पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे थे तुम इनके ऊपर। सुन लो, वकुल्तुम मिनहुम तज़हकून, और इनको देख करके तुम आवाजें कसते थे, तरह तरह से दिल दुखाने वाली बातें करते और हंसते थे, उसको छेड़ करके, उसको तकलीफ दे करके, उस पर पत्थर मार करके तुम हंसते थे, मजाक उड़ाते थे। क्यों? तुम समझ रहे थे कि हाँ हमारे पास पावर है, हमारा कुछ कोई बिगाड़ नहीं सकता। पावर नहीं तुम्हारे पास, अल्लाह की छूट है, पावर तो अल्लाह के पास है जो तुमसे ये इंतकाम ले रहा है। फत्तखज़्तुमूहुम सिखरिया हत्ता अंशौकुम ज़िक्री व कुल्तुम मिनहुम तज़हकून। 203 उनके जराइम का तज़किरा किया है, वो तीनों समझे। और आज भी तकरीबन दीनदार मुसलमान, शरीयत की पाबंदी करने वाले मुसलमानों के साथ यही किया जा रहा है। अल्लाह ने फरमाया पहली चीज फत्तखज़्तुमूहुम सिखरिया, पहला तुम्हारा जुर्म क्या था? तुम उनका मजाक उड़ाते थे, उनके साथ मस्खरा करते थे, तरह तरह के तंज, दिल दुखाने की बातें करते थे, मस्खरा से काम लेते रहे ये मेरे बंदों के साथ। पहला जुर्म। नंबर 2, हत्ता अंसौकुम ज़िक्री, हत्ता अंसौकुम ज़िक्री, यहां तक कि तुम मेरी याद को भूल गए थे। यानी तुमने इनसे ऐसी अदावत और अपने कुव्वत और ताकत, पावर के नशे में ऐसे तुम डूबे हुए थे कि कभी तुमको अल्लाह ताला की याद, अल्लाह की पकड़, अल्लाह का अजाब, अल्लाह ताला के डंडे पड़ने का कोई एहसास नहीं, बोल चुके थे। हत्ता अंसौकुम ज़िक्री, तुम इनके इतना पीछे पड़े, हाँ इतना पीछे पड़े, तुम इस कदर उनके पीछे पड़े कि तुमने अपने खालिक, मालिक, अपने राज़िक, अपनी इस्लाह और अपने जुल्म, ज़्यादती, जहन्नम सबको तुम भुला चुके थे। ये तुम्हारा दूसरा कसूर है। पहला कसूर फस्तखज़्तुमूहुम सिखरिया, उनके साथ मस्खरा तुमने किया, जुल्म ज़्यादती किया, तुमने उनके साथ नाजायज सलूक किया, उनको कमज़ोर समझ करके अपने आप को पावर में आ करके उनके साथ ऐसा तुमने किया। और तुम इस कदर उनके पीछे पड़े कि हत्ता अंसौकुम ज़िक्री, तुम अपने खालिक मालिक को भूल गए। जिस मुसलमान को पकड़ करके तुम कुफरिया शिरकिया कलाम करवाना चाहते हो, या जिस मुसलमान को तुम जिस दीन, जिस रब के मानने की बिना पर सता रहे हो, तुमको इतना एहसास नहीं उसी ने तुमको भी पैदा किया है, वो तुम्हारा खालिक और मालिक है, वही तुम्हें माल और औलाद से नवाजा है, तुमको इतना भी एहसास नहीं रह गया? तुम ये नहीं सोचते कि जो हम उन पर जुल्म कर रहे हैं उनका कसूर क्या है? उनका कसूर है कि रब्बुल आलमीन पर ईमान रखते हैं। जो तुम्हारा भी खालिक है उनका भी खालिक है, तुम्हारा भी राज़िक है उनका भी राज़िक है। ऊपर वाला सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, काफिरों का भी वही खालिक मालिक है, वही राज़िक है। फिरौन और नमरूद का भी वही खालिक मालिक था।
तो हत्ता अंशौकुम ज़िक्री, अल्लाह मुझको तुमने भुला दिया था। थोड़ा तो सोचे होते, इस मुसलमान के क्या कसूर है? न तुम्हारा माल हड़प किया है, न तुम्हारी जायदाद हड़प किया है, न तुम्हारी औलाद को सताया है, न तुम्हें कुछ सताया है। सिर्फ वो नमाज पढ़ रहा था तो उस जात के लिए नमाज पढ़ा, तुम्हारा भी खालिक और मालिक तुम्हारा भी राज़िक है। तुम इन समान चीजों को भूल गए थे। इतना दुश्मनी, इस्लाम दुश्मनी में मुसलमानों के पीछे पड़े, हमारे बंदों के पीछे। हत्ता अंशौकुम ज़िक्री, कि अपने खालिक मालिक जो तुम्हें देता है उसको भी तुम भुला दिए। आगे वकुन्तुम मिनहुम तज़हकून, तीसरा जुर्म ये था तुम उन पर हंसते थे, उनका इस्तेहज़ा करते थे। तुम हंसते उनके जुल्म पर, ज़्यादती पर, ज़्यादती करते, उन्हें सताते। अगर कहीं खड़े होकर के आवाज लगाए, किसी अदालत में जाए, तो तुम उन पर हंसते थे, मजाक करते थे। वकुन्तुम मिनहुम तज़हकून, तुम उन पर हंसते थे। हंसते किस लिए थे? कि जिसकी इबादत करते हैं वो सिर्फ इन्हीं का नहीं, तुम्हारा भी माबूद वही है। ये तो सुन लिया। अब आगे जरा देखो, बड़ी अहम बात, सब्र का मकाम देखें। अब अल्लाह ताला उन काफिरों से कहते हैं, काफिरों ने जहन्नम से निकालने की अपील की तो अल्लाह ने फरमाया निकाला नहीं जाएगा। एक सऊफिया वाला तुकल्लिमून, उसी में जलील और ख्वार हो करके जलते रहो, तुमको निकाला नहीं जाएगा। ये अल्लाह ने किया। अब उन ईमान वालों के पर तुमने जो मजालिम किया था, इन कुफार और मुशरिकीन ने उन मजालिम का तज़किरा करने के बाद अल्लाह फरमाते हैं इन्नी जज़यतुहुमुल यौम बिमा सबरू, इन्नी जज़यतुहुमुल यौम बिमा सबरू अन्नहुम हुमुल फाइज़ून। अल्लाह ने फरमाया, ए काफिरो, तुमने उनको सताया, तुमने उनका मजाक उड़ाया, तुमने उन्हें तंग किया, उनको नमाज पढ़ने से रोका, अजान देने से रोका, मस्जिद में जाने से रोका, और मस्खरे कहते बाजा बजा करके मस्जिद के सामने बैंड बाजा रखते थे, तुम मजाक करते थे। हमने तो अपने मजाक का अंजाम देख लो, जहन्नम तुम्हारा ठिकाना। इख्सऊ फीहा वला तुकल्लिमून, इसी में जलील और ख्वार हो के जलते रहो, आइंदा बात करने की इजाजत नहीं है। जहन्नम के सारे दरवाजे बंद कर दिए जालिमों। इसके बरखिलाफ जिन बंदों को तुम सताते थे मेरे लिए, इस्लाम और दीन पर चलने की बिना पर, अल्लाह पर ईमान, रसूल पर ईमान, कुरान पर ईमान, शरीयत की पाबंदी करने की बिना पर जिन पर तुम उस जुल्म जाती करते थे, वो एक चंद रोज़ा मुसीबत थी। आज उनका अंजाम सुन लो। इन्नी जज़यतुहुमुल यौम बिमा सबरू, तुमने उनको जितना भी सताया, दीन के नाम पर जितना उनको सताया, तुमने तकलीफ दी, जिस्मानी तकलीफ, रूहानी तकलीफ, माली तकलीफ, इस्तेहदा, मजाक, जो कुछ भी तुमने किया, उन हमारे बंदों ने सब्र से काम लिया और दीन पर कायम रहे और डटे रहे। दीन को तुम छोड़ा नहीं सके, दीन से नहीं फेर सके, दीन पर कायम रहे। उन्होंने तुम्हारे ईजा पर जो सब्र किया था, इन्नी जज़यतुहुमुल यौम बिमा सबरू, आज हमने उनको पूरा पूरा बदला दे दिया। तुमने जो उनको सताया, तुमने जो उनको तकलीफ दी, तुमने उन पर जो जुल्म किया, उस जुल्म का अंजाम जहन्नम में जलो। और उन बेचारों ने दीन पर कायम रहने का अहद किया। कितना भी तुमने सताया, तकलीफ दी, डराया, धमकाया, तरह तरह से करारदाद पास करके उनको तरह तरह के केस उन पर डाले, लेकिन सब पर उन्होंने सब्र किया, उफ नहीं किया। क्यों? ये सारी मुसीबतें अल्लाह की राह में,
मोमिन समझता है कि ये हमारे लिए खैर व बरकत, हमारा रब हमसे खुश हो रहा है, सब कुछ रब के लिए कुर्बानी दे दें, सब्र करना है रब के लिए, और इस पर अल्लाह हमें जन्नत देगा। इन्नी जज़ैतुहुमुल यौम सबरू, हमने उनके सब्र का बदला आज पूरा पूरा दे दिया। देखो सब्र का बदला कामयाबी है। फरमाया आगे अल्लाह ने, अन्नहुम हुमुल फाइजून, आज देख लो, आज वही कायम नजात और फलाह पाने आज कामयाब वही है। अन्नहुम हुमुल फाइजून, आज यही देखो ये कामयाब लोग हैं, कामयाब हैं। अन्नहुम हुमुल फाइजून, यहीं से दोस्तों एक बात बड़ी समझ में आई, जो शुरू में हमने बताया सब्र की 3 किस्में। एक सब्र क्या था? तकलीफ और मुसीबत में सब्र करना, दीन की राह में सब्र करना। दीन से फेरने के लिए आदाए इस्लाम, दुश्मनाने दीन कितनी भी कोशिश करें, हमको कितनी भी तकलीफ दें, सारी तकलीफ बर्दाश्त करेंगे, लेकिन दीन हम नहीं छोड़ेंगे। ये दीन पर जो कायम रहने की बिना पर हमें सताया जा रहा, हम सब्र करते हैं, यही सब्र की एक किस्म है जिसका अंजाम आपने देखा, इन्नहुम हुमुल फाइजून, अन्नहुम हुमुल फाइजून। अल्लाह ने फरमाया ये ही लोग कामयाब हैं। तो दोस्तों ये फायदा जो है 13 नंबर का हमने जो बताया वो ये है कि दीन की राह में एक मोमिन की जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद अल्लाह ताला की इबादत उतार करके जन्नत हासिल करना है और जहन्नम से आज़ादी पाना है। अब इस राह में अगर हम चलेंगे तो कामयाबी के लिए ज़रूरी है सब्र करना। जब हम सब्र करेंगे तो अल्लाह ताला हमारी आखिरत की कामयाबी हमें अता करेगा, हम आखिरत में कामयाब होंगे और अल्लाह ताला हमें जहन्नम से बचाएगा और जन्नत में दाखिल करेगा। और यही बहुत फौज़ अज़ीम कुरान ने कहा, फौज़ अज़ीम और फौज़ कबीर, फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, बहुत बड़ी कामयाबी इसने हासिल कर ली। किसने? जो दुश्मनों ने कितना भी सताया दीन के लिए, दीन पर कायम रह करके सब्र किया, लेकिन बातिल से समझौता नहीं किया, दीन नहीं छोड़ा। हज़रत बिलाल को देखो, हज़रत खब्बाब को देखो, हज़रत यासिर को देखो, अम्मार को देखो, सुमैया को देखो, इन हजरात को कैसे कैसे तकलीफ दी गई, सताया गया, लेकिन इन्होंने सब्र से काम लिया। इनके सताने वाले काफिरों का नाम निशा बाकी नहीं, और इन सब्र करने वालों का चर्चा आज पूरी कायनात के अंदर है। अल्लाह ताला हम सबको सब्र की तौफीक नसीब फरमाए। बाकी इंशाअल्लाह फ़ायदा नंबर 14 हम कल आपके सामने रखेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह।